स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 प्रभात का समय स्त्री पुरुषों का दल मकर संक्रांति के स्नान के लिए गंगा की ओर जा रहा था। इसी समय कलकत्ता के एक गणमान्य दत्त परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम नरेंद्रनाथ रखा गया। आगे चलकर यही नरेंद्रनाथ विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक की मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था। नरेंद्र से पहले उनकी 2 लड़कियां थीं। बेटे का मुंह देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा थी, इसलिए सुबह शाम शिव मंदिर जाकर वे प्रार्थना करने लगी। कहते हैं कि एक दिन वो पुत्र कामना में इतने ध्यानमग्न हुई कि कैलाशपति भगवान शिव सामने खड़े दिखाई दिए। धीरे धीरे उन्होंने शिशु रूप धारण किया और भुवनेश्वरी देवी की गोद में बैठ गए। इससे मां का विश्वास बना कि बेटे का जन्म शिव के वरदान से हुआ है, इसलिए उन्होंने उसका नाम वीरेश्वर रखा। घर में यही नाम चलता था और प्रियजन वीरे कहकर पुकारते थे। कलकत्ता में कायस्थ वंश के कई दत्त परिवार थे। इन परिवारों में बहुत से योग्य और विद्वान व्यक्ति पैदा हुए थे। विवेकानंद के समकालीन इतिहासकार रमेश चंद्र दत्त उनमें से एक थे। विवेकानंद का जन्म इसी कायस्थ परिवार में हुआ था। नरेंद्र को विचारकों तथा वैज्ञानिकों के समृद्ध परंपरा विरासत में मिली थी। उनके परदादा राम मोहन दत्त कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील थे। जहां धन और ऐश्वर्य ख्याति प्राप्त थी, वहां ज्ञान चर्चा और शास्त्र चर्चा भी इस परिवार की विशेषता थी। समय के साथ साथ चलते हुए अर्थ और मोक्ष, भोग और त्याग तथा आधुनिकता और प्राचीनता दत्त परिवार के स्वभाव तथा चरित्र में घुल मिल गई थी। विवेकानंद के परदादा राम मोहन दत्त के इकलौते बेटे दुर्गाचरण दत्त अर्थात विवेकानंद के दादा ने समय के प्रथा के अनुसार जहां संस्कृत और फारसी भाषा पढ़ी थी, वहां काम चलाऊ अंग्रेजी भी सीखी थी। वे छोटी ही उम्र में वकालत के धंधे में पड़ गए थे, पर उनका स्वभाव पिता से भिन्न था। धन कमाने में उनकी अधिक रुचि नहीं थी। धर्मानुरागी युवक दुर्गाचरण सत्संग और शास्त्र चर्चा के अवसर खोजते रहते। परिणाम ये कि जब उनकी अवस्था सिर्फ 25 वर्ष की थी तो उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए हुए वेदांती साधुओं से वो इतने प्रभावित हुए कि घर बार छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। पति वियोग में पत्नी के लिए गोद का नन्हा बालक ही सहारा रह गया। सन्यासी प्रथा के अनुसार 12 वर्षों के बाद दुर्गाचरण अपने घर आए तो पत्नी का 1 साल पहले देहांत हो चुका था। उन्होंने अपने बालक पुत्र विश्वनाथ अर्थात विवेकानंद जी के पिताजी को आशीर्वाद दिया और चले गए। इसके बाद उन्होंने फिर कभी भी घर में कदम न रखा और न किसी ने उन्हें देखा। ये विश्वनाथ ही नरेंद्र के पिता थे। उन्होंने भी वकालत का पैतृक धंधा अपनाया था, लेकिन वकालत में व्यस्त रहते हुए भी पारिवारिक परंपरा के अनुसार शास्त्र चर्चा तथा अध्ययन के प्रति उनका विशेष अनुराग था। नरेंद्र के पिता में धार्मिक कट्टरता लेश मात्र भी नहीं था। अंग्रेजी साहित्य और इतिहास आदि के अध्ययन के अलावा उन्होंने फारसी सीखी थी। हाफिज की कविताएं उन्हें विशेष रूप से पसंद थी। ऊंचे खानदानों के कई मुसलमान उनके मुवक्किल थे और फिर लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर इत्यादि शहरों की यात्रा के कारण वे अनेक शरीफ मुसलमान परिवारों के घनिष्ठ संपर्क में आ चुके थे। वे मुस्लिम के रीति रिवाजों से भली भांति परिचित थे और उनका सम्मान करते थे। बाइबल पढ़कर उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी, लेकिन इस जानकारी का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि वो उन्हें एक व्यवहार कुशल तथा सफल वकील बनाने में उपयोगी हो। विश्वनाथ दत्त जिसने आदर्श का आजीवन पालन किया, वो धड़ल्ले से कमाना और अधिकाधिक सुख सुविधाएं जुटाना, घर पर अतिथियों तथा सगे संबंधियों की भीड़ लगी रहती थी। स्वामी विवेकानंद की मां भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। नरेंद्र के बाद 2 छोटे भाई और 2 बहनें और थी। मां बेटे बेटियों की स्नेह पूर्वक देखभाल करती थी। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का पाठ वो नियमित रूप से किया करती थी और पति तथा पुत्रों से
चर्चा चलाकर तत्कालीन हलचलों और आधुनिक विचारधारा से भी अवगत रहती थी। नरेंद्र को माँ के मुख से रामायण और महाभारत की कथाएं बड़े चाव से सुनने का शौक था। दत्त भवन में प्रायः प्रतिदिन दोपहर को रामायण और महाभारत की कथा होती थी। कोई बूढ़ी महिला अथवा स्वयं भुवनेश्वरी देवी पढ़ती और मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां सुनती। नरेंद्र वैसे चंचल स्वभाव के बालक थे, लेकिन इस छोटी सी महिला सभा में चुपचाप और शांत बैठे रहते थे। इन ग्रंथों की कथाओं पर उसके मन पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इनके पात्र उनकी कल्पनाओं में सजीव हो उठते थे। वे घंटों मंत्रमुग्ध होकर सुना करते। इस चैनल पर हम विवेकानंद का पूरा जीवन देखेंगे विभिन्न एपिसोड्स में।